पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई जिसके बारे में जिसने भी सुना उसने यही कहा, जैसे को तैसा मिला। दरअसल यह खबर जुड़ी है पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय सरबजीत सिंह की हत्या के आरोपी अमीर सरफराज तांबा की हत्या से। 14 अप्रैल को लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तांबा पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने लाहौर के इस्लामापुर इलाके में हमला किया। उसे नाजुक हालत में एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तांबा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का भी करीबी माना जाता था। तांबा पर उस सरबजीत सिंह की हत्या का आरोप था जो पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में बंद थे। सरफराज ने बेदर्दी से सारी सीमाएं पार करते हुए सरबजीत को टॉर्चर किया था और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा था। उसे 2013 में सरबजीत की हत्या के आरोप में पकड़ा गया था, लेकिन 2018 में सबूतों की कमी की वजह से वह रिहा हो गया। हम सरबजीत सिंह की कहानी पर आगे बढ़ें उससे पहले आपको उनकी बेटी की वो प्रतिक्रिया सुनाते हैं जो उन्होंने अपने पिता के हत्यारे की हत्या की खबर पर दी है। जिन्होंने पापा पे उस टाइम पे हमला करके उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था जेल में, उसके बाद उनकी वहां पर मौत हो गई थी पाकिस्तान की जेल में ही। उनमें से एक जो शख्स था उसको कल गोलियों से मार के उसकी हत्या की गई है, कुछ मीर सरफराज, जिस पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है ये पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे हो सकता है बहुत सारे राज हों जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान सरकार की और वहाँ की एजेंसियों की ही एक मिली भुगत के जो है कारण इन्होंने एक साजिश रच के ही मेरे पापा का वहाँ जेल में कत्ल करवाया था। काफी लंबा समय आपने जो है आपके जो बुआ जी थे मेरे ख्याल उन्होंने काफी कोशिश भी की थी लाने की, पर सफल रहे। उसके बाद इस बात को भी लेकर काफी उन्होंने बात की, हाईकमांड के साथ भी बात की, कोई हल नहीं निकलता नजर आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा देश जहाँ जिसको हम के कहते ही हैं कि ये दुश्मन देश है और जो कि बिल्कुल किसी भी मानव अधिकारों का को नहीं मानता है, उसके इस टाइप के देश से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। बहुत सारे प्रयास किए गए थे जब पापा जेल में थे और जब उनकी मृत्यु भी हुई उसके बाद भी हमने बहुत कोशिश की थी कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाए कि उनकी हत्या आखिरकार कैसे की गई, जैसे कि जबकि वो एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर थे, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। ऐसी जगह पे जाना किसी आम कैदी जो बाकी वहां पर रह रहे थे उनके बस की बात नहीं थी, बिना के अथॉरिटीज के वहां मिली भुगत के। तो ये अभी भी मैं चाहती हूँ कि इसका ये जैसा कि मुझे कल भी पूछा गया था कि आपको लगता है कि इंसाफ हुआ है, बल्कि मैं ये सोचती हूँ ये इंसाफ नहीं हुआ है। इंसाफ तब होता है अगर दुनिया के सामने इनका चेहरा बेनकाब होता है। सरबजीत सिंह भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे तरनतार जिले के भिखी विंडी गांव के रहने वाले थे। वे किसान थे। सरबजीत के परिवार का कहना था कि 30 अगस्त 1990 को वे गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गए थे, जहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें जासूस बताते हुए गिरफ्तार कर लिया था। 1991 में पाकिस्तानी अदालत ने उन्हें पंजाब में हुए बम धमाकों में कम से कम 14 लोगों को मारने और जासूसी करने का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। 1990 में इस धमाके में करीब 10 लोगों की मौत हुई थी। मार्च 2006 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सरबजीत की दया याचिका खारिज करते हुए उन्हें सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। सरबजीत की बहन दलबीर कौर अपने भाई की रिहाई के लिए लगातार कोशिश करती रही। वे 1991 से 2013 में उनकी मृत्यु तक अपने भाई की रिहाई के लिए लगातार पैरवी कर रही थीं और लंबी लड़ाई भी लड़ी। दलबीर कौर ने सरबजीत सिंह को वापस भारत लाने की मुहिम छेड़ दी थी और उनका परिवार सरबजीत सिंह की रिहाई के लिए दर दर भटकता रहा। हालांकि भारत का कहना था कि यह गलत पहचान का मामला है। 29 अप्रैल 2013 को भारत ने पाकिस्तान से अपील की थी कि वह मानवीय आधार पर सिंह को रिहा कर दे या उन्हें चिकित्सा देखभाल के लिए भारत आने दे, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार अनुरोधों को ठुकरा दिया। 26 अप्रैल 2013 को कड़ी सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल के अंदर तांबा सहित अन्य कैदियों ने सरबजीत पर बर्बर हमले किए। उन पर ईंट और लोहे की छड़ों से वार किए गए।
इसके बाद उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। कुछ दिनों बाद सरबजीत सिंह की 2 मई 2013 की सुबह लाहौर के जिन्ना अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस तरह सरबजीत सिंह ना तो अपनी बेगुनाही साबित कर पाए और ना ही कभी अपने परिवार के पास लौट कर आ सके। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।